મારા કાગળ આપણે પુરુષ નંબર 20 અને તેઓ યરૂશાલેમની નજીક જૈતુનના પહાડ પર બેઠકે તથા બેથાનિયા પાસે આવે છે. ત્યારે તે પોતાના શિષ્યોમાંના બેને આગળ નીકળે છે ને તેઓને કહે છે કે સામેના ગામમાં અને તેમાં તમે કહેશો કે તરત એક ગધેડાનો બછેડો જેના પર કોઈ માણસ નથી રહેતો નથી એવો તમને બાંધેલો મળશે, તેને છોડી દો. અને જો કોઈ તમને પૂછે કે તમે શા માટે એમ કરો છો તો એમ કહો કે પ્રભુને તેનો ખપ છે, અને તરત તે એને અહીં મોકલશે. અને તેઓ ગયા ને બારણાની બહાર ખુલ્લા રસ્તામાં બાંધેલો બછેડો તેઓને મળ્યો, અને તેઓ તેને છોડે છે. અને જેઓ ત્યાં ઊભા હતા તેઓમાંના કેટલાએ તેઓને પૂછ્યું કે બછેડાનો તમે શું કરવા છો? અને જેમ ઈસુએ તેઓને ફરમાવ્યું હતું તેમ તેઓને કહ્યું, અને તેઓએ તેમને કહેવા અને તેઓ બછેડાને ઈસુની પાસે લાવ્યા ને તેના પર પોતાના લુગડા નાખ્યા અને તેના પર તે બેઠો. અને ઘણાઓએ પોતાના લુગડા રસ્તામાં પાથર્યા અને બીજાઓએ ખેતરમાંથી ડાળીઓ કાપીને રસ્તામાં પાથર્યા. અને આગળ તથા પાછળ ચાલનારાઓએ બૂમ પાડતા કહ્યું કે હોશાના, પ્રભુને નામે જે આવે છે તેને ધન્ય છે. આપણા બાપ દાઉદનું રાજ્ય જે પ્રભુને નામે આવે છે તે આશીર્વાદ છે. પરમ ઊંચામાં હોશાના. અને ઈસુ યરૂશાલેમ જઈને મંદિરમાં ગયો અને જો તરફ બધું જોઈને સહન પડતા પછી બારે સુદ્ધા નીકળી તે બેઠાન્યા તત્વોના વાંચેલા પછી યરૂશાલેમ પુસ્તક 9મો અધ્યાય 9મી કલમ અને 10મી કલમ. મારા ભાઈઓ પાના નંબર 818. ये सियोनी मुक्ति को आनंद कर, ये यरूशलेमની પુત્રી જય પોકાર કર. જો તારો રાજા તારી પાસે આવે છે તે ન્યાય કરવા તારા સાધન છે. તે નમ્ર છે અને ગધેડા પર આ ઘોડા એટલે ગધેડાના બછેડા પર સવાર થઈને આવે છે. હું એફ્રાઈમમાંથી રથને અને યરૂશાલેમમાંથી ઘોડાને નાબૂદ કરીશ, અને યુદ્ધ ધનુષ્યને કાપી નાખવામાં આવશે, અને તે સર્વ પ્રજાઓને શાંતિનો બોધ કરશે. અને તેનું રાજ્ય સમુદ્રથી સમુદ્ર સુધી તથા નદીથી પૃથ્વીના છેડા સુધી થશે. આમેન. આ ઈશ્વરનું વચન છે જે આપણા માટે
આગે છે વચનની સેવાના માટે માર્ક 11:1 થી 11 વચનો આપણે ઓલરેડી વાંચ્યા છે અને એ વચનના પ્રકાશમાં આપણને તેઓ દોરી જશે। शांति का राजा आ रहा है, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। राजाओं के राजा यीशु मसीह की होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज जय जयकार का दिन है और मेरा विश्वास है कि आपने प्रातः काल और इस आराधना में आकर परमेश्वर का जय जयकार हृदय से किया है। हमारे मसीहों के लिए एक सुंदर समय होता है जब हम परमेश्वर के भवन में आकर अपनी सुंदर दुआएं के साथ, अच्छी आवाजों के साथ परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। बहुत से लोग हैं जो गाना नहीं जानते, जो गाना नहीं गाना चाहते और जिन्हें गाना गाना नहीं आता है, परंतु परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है कि हम उसकी आराधना अपनी आवाज के द्वारा कर सकें। और इसलिए चर्च में, कलीसिया में पास्टर अकेले बात नहीं करता है, परंतु हम सब मिलकर बोलते और गाते हैं जिससे कि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। और साल में हमारे लिए एक दिन होता है जब हम परमेश्वर के चरणों में आकर एक साथ मिलकर अपनी साक्षी को संसार के सामने और अपनी कलीसिया के बीच में रखते हैं, जब हम कहते हैं प्रभु का जय जयकार हो, प्रभु की स्तुति हो। और हम इसे सिर्फ 5 संडे तक लिमिटेड नहीं रखना चाहते, उस दिन तक सीमित नहीं रखना चाहते, परंतु लगातार परमेश्वर की आराधना करते हैं। और प्रभु ने मुझे यह अवसर दिया कि आज मैं 5 संडे और इस पूरे सप्ताह में आपके बीच में रहकर परमेश्वर का जय जयकार कर सकूं, परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर सकूं और आप मेरे लिए और मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस अवसर के लिए और अपने पास्टर और पास्टरेट कमेटी के लिए जिन्होंने मुझे निमंत्रित किया और यह अवसर दिया कि मैं आपके वचन के बीच में आकर वचन की सेवकाई कर सकूं और हम एक साथ मिलकर परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सकें। इन दिनों में आपको मेरे साथ थोड़ा सहना पड़ेगा और वो इसलिए कि मैं हिंदी में बात करूंगा और मेरा विश्वास है कि हर एक जन टीवी देखता है, चाहे उसे दिखता हो या ना दिखता हो, आदमी टीवी के सामने जरूर बैठता है और सुनता है। और टीवी में ज्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं वो हिंदी में हैं और इसलिए हिंदी में और आप अच्छे से समझ सकते हैं। पिछले दिनों में जब मैं यहाँ पर आया, अहमदाबाद में आया और लोगों ने मेरे साथ हिंदी में बात करी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग बहुत अच्छी हिंदी बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। मुझे ये भी मालूम हुआ कि यहाँ पर जो वक्ता लोग पिछले सालों में रहे हैं वो ज्यादातर अंग्रेजी बोलने वाले रहे हैं और दक्षिण भारत के रहे हैं या दूसरे राज्यों के रहे हैं। और किसी ने कहा कि आप पहले हैं जो उत्तरांचल से हमारे बीच में हैं और मैं इस बात को, प्रभु को इस बात के लिए गौरव देता हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना कि मैं महाराष्ट्र में सेवा कर सकूं और उसके बाद इस सेवकाई के लिए अपने छोटे जीवन के द्वारा आपके साथ गुजरात में सेवा कर सकूं। मेरा विश्वास है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे इन 8 दिनों में जब मैं प्रभु की सेवकाई आपके और आपके प्रिय परिवार के साथ, कलीसिया के साथ कर सकूंगा। मेहरबानी से इस बात को याद रखें कि मेरे लिए प्रार्थना करें जिससे कि शैतान नहीं परंतु प्रभु मेरा इस्तेमाल करे और मैं और आप आशीष को प्राप्त कर सकें। अभी अभी मैंने परमेश्वर के वचन को अलायंस चर्च में बांटा और आमीन करके मैं यहाँ भागा और मेरा विश्वास है कि प्रभु मुझे शक्ति देगा कि आपके बीच में इस सेवकाई को कर सकूं। परमेश्वर का वचन जो मेरे और आपके सामने पढ़ा गया, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय पहले 11 पद, आप उसे अच्छे प्रकार से जानते हैं। और ये घटना न सिर्फ मरकुस लिखता है परंतु इस घटना को चारों सुसमाचार के लेखकों ने लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार लिखता है, लूका भी इस बात को लिखता है और जॉन भी, यूहन्ना भी इस घटना को लिखता है। और जब हम देखते हैं कि चारों सुसमाचारों के अंदर यीशु मसीह के इस प्रवेश की घटना को लिखा गया है तो हमें ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण है
और इसलिए इन लेखकों ने, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों ने, यीशु मसीह के फॉलोअर्स ने इन बात को लिख दिया है। और इसलिए लिख दिया है कि ये लेख एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और आज तक की पीढ़ी तक पहुंचे। और इसलिए परमेश्वर का वचन, जिसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर लिखा हुआ है, ये पुस्तक आज मेरे और आपकी भाषा में, मेरे और आपके हाथ में है। संसार की सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक, सबसे ज्यादा भाषाओं में भाषांतर की हुई पुस्तक, 66 पुस्तकों की एक पुस्तक मेरे और आपके हाथ में है, जिसके अंदर सत्य घटनाएं हैं, जिसके अंदर हिस्टोरिकल गॉड है, जिसका इतिहास है, जो मुझसे और आपसे आज भी बात करता है, मुझसे और आपसे आज भी रिलेट करता है। मेरा और आपका रिश्ता इसके अंदर है। और इसलिए जब हम उसके रिश्तेदार हैं, इसलिए हम आराधनालय में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक रविवार कि हम आराधना करें, उससे बात करें, उससे प्रार्थना करें और उसकी आवाज को सुन सकें। क्यों? क्योंकि उसने इस बात को पहली पीढ़ी से इस पीढ़ी तक सत्य रखा है, जीवित रखा है। और उस जीवित परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर के वचन पर मैं और आप विश्वास करते हुए आराधना करते हैं। इसलिए जब आप यहां बैठे हैं, नो वन इज फूल हियर, नोबडी इज मूर्ख हियर। हम सब जानते हुए, विश्वास करते हुए परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसलिए उपस्थित हैं कि हम उसे जानते हैं। शायद हमने स्वीकार ना किया, शायद कुछ शंकाएं हमारे अंदर, परंतु हम उसे जानते हैं। आज संसार भी उसे जानता है और शायद संसार के लोग आपसे ज्यादा उसे जानते हैं। जो अध्ययन करने वाले लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो प्रयास करते हैं कि सत्य क्या है और सत्य की खोज में है। और जब वो खोज करते हैं तो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपसे ज्यादा एजुकेटेड हैं, परंतु डिफरेंसेस कि वो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। किसी प्रकार की शंका है, किसी प्रकार का भय है, किसी प्रकार का डर है। परंतु इस प्रातःकाल मेरा ये विश्वास है आपके पास्टर के साथ मिलकर कि आप उसे जानते भी हैं और आपने उसे स्वीकार भी किया है। और अगर आपने उसे स्वीकार किया है तो आपके हृदय से आज प्रातःकाल एक सच्चा जय जयकार उसके लिए निकला है। आपने उसे आवाज देकर कहा है कि ये सत्य परमेश्वर और सत्य राजा है। प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। किसमें? उस प्रभु यीशु मसीह ने जिसने लगभग अपनी सेवा को समाप्त कर दिया यरूशलेम प्रवेश से पहले। और अब वो ये परमेश्वर की योजना में उद्धार के कार्य को पूरा करने जा रहा है, बलिदान के कार्य को पूरा करने जा रहा है। थोड़ा सा समय बाकी है और मेरे और आपके कैलकुलेशन से 1 हफ्ता बाकी है, 5 दिन बाकी है। और यहां पर यीशु मसीह अपने आप को प्रकट कर रहा है एक राजा के रूप में, एक किंग के रूप में। वाई? क्यों? मैं और आप इतिहास को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं कि यहूदी लोग, हमारे पुराने नियम के लोग उस मसीहा का, मसाया का इंतजार कर रहे हैं, करते थे, जो आने वाला था, जो परमेश्वर की योजना में था। और जब उस बात का इंतजार कर रहे थे कि मसाया विल अपीयर और प्रभु यीशु मसीह या मसीह आएगा, तो उनके दिमाग में ये पिक्चर थी कि जो राजा होगा वो हाथी पर सवार होगा, एक सोने का सिंहासन, मुकुट उसके सर पर होगा, सिंहासन पर विराजमान होगा, एक बड़े महल के अंदर उसका जन्म होगा और राजश्री वस्त्रों के अंदर वो हमारे सामने प्रवेश करेगा। परंतु यहां पर
प्रभु यीशु मसीह, जिसे परमेश्वर ने मसाया या किंग करके अब भेज दिया है, जिसने सेवकाई को किया है, जो सेवकाई कर रहा है, जिसने आश्चर्य कर्म कर दिए हैं, जिसने मृतकों को जिला उठाया है, जिसने बीमारों को चंगा कर दिया है, जिसने आत्माओं को बचा लिया है, वो प्रभु यीशु मसीह को अभी तक लोग राजा नहीं मान रहे हैं। There is some doubt, कुछ शक है, कुछ अज्ञान है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस अंतिम चरण में अपने आप को राजा के रूप में प्रदर्शित किया। राजा के रूप में उसने यरूशलेम में प्रवेश किया है। लोग इस बात को जाने, संसार इस बात को जाने कि ये वही मसीहा है जो इसकी योजना परमेश्वर ने बनाई, जिसे परमेश्वर चाहता है कि वो मसीह के रूप में लोगों के बीच में स्वीकारा जाए, लोगों के हृदय में बस जाए। और इसलिए परमेश्वर इस योजना को पूरा किया, और इसलिए यीशु मसीह को यह आवश्यकता रही कि वो एक राजा के रूप में अपने आप को यरूशलेम में लोगों के सामने प्रकट करे। परंतु अंतर है, जब यीशु मसीह ने इस योजना को बनाया कि वो राजा के रूप में अपने आप को प्रकट करे, तो उसने किस राजा के रूप में अपने आप को प्रकट किया? लिखा हुआ है कि वो गधे पे सवार होकर अपने प्रियों से कहा कि जाओ एक गधी के बच्चे को तुम बना हुआ देखोगे, उसे मेरे लिए खोल कर ले आओ। अपने आप को एक नम्र राजा के रूप में, अपने आप को एक हम्बल किंग के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके ऊपर अपने आप को प्रकट किया, एक नम्र राजा के रूप में। डू यू लव दैट नम्र राजा, हम्बल राजा? क्या आप उस नम्र राजा से प्रेम करते हैं? अगर आप प्रेम करते हैं तो क्या आपने उसे स्वीकारा है? परमेश्वर, जिसे हम पुराने नियम के अंदर एक कठोर परमेश्वर के रूप में जानते हैं, न्यायी परमेश्वर के रूप में जानते हैं, और किसी ने कहा इज अ क्रूअल गॉड ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, जिसके बारे में हम ऐसा देखते हैं, वो अपने पुत्र को एक नम्र राजा के रूप में मनुष्यों के बीच में भेजता है, जिससे कि वो परमेश्वर की पिक्चर जो मेरे और आपके जहन के अंदर है, मैं और आप उससे बंधे ना रहे, परंतु हम माने कि माय लॉर्ड इज हम्बल लॉर्ड, ही इज माय फादर, वो मेरा पिता है जो अपने बच्चे को गंदगी में, निराशा में, गलत स्थान पर नहीं देख सकता। उस उड़ाऊ पुत्र के समान जिसके पिता ने अपने बच्चे को संपत्ति को दे दी, कहा बेटा ये तेरा हिस्सा है, ये तेरा हिस्सा है और ये तेरी जिद है, यू कैन गो आउट नाउ। और उसके बाद पिता छुट्टियां मनाने के लिए अमेरिका नहीं चला गया। उसके बाद पिता कहने लगा अब मेरी जिम्मेदारी खत्म, और बड़ा बेटा अपना काम करेगा, छोटा बेटा अपना पैसा संभालेगा, एंड आई एम फ्री, आई कैन गो फॉर वॉक नाउ। नहीं, लिखा है कि वो घर के बाहर बैठकर अपने छोटे बेटे का इंतजार करता रहा, एक आशा के साथ कि मेरा बेटा वापस आएगा, वो गलती का एहसास करेगा, मुझे स्वीकार करेगा, मेरे राज्य को, मेरे पितृत्व को स्वीकार करें। हमारा परमेश्वर जब हम उसे भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं और अपनी योजना के आधार पर उस पर विश्वास करते हैं, अपने शौक के आधार पर उस पर विश्वास करते हैं, अपनी मर्जी से उस पर विश्वास करते हैं, वो मुझे और आपको छोड़ता नहीं, हमारे ऊपर उसकी दृष्टि, बिकॉज ही लव्स अस। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक नम्र राजा के रूप में गधी पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया, यरूशलेम में प्रवेश किया कि मैं और आप परमेश्वर की योजना को, उसके पुत्र को जान सके। दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रवेश किया तो एक हम्बल किंग के रूप में अपने आप को लोगों के सामने रखा, और दूसरी बात उसने परमेश्वर के वचन को पूरा होते हुए दिखाया कि जो परमेश्वर का वचन है, जो लिखा हुआ वचन है,
वो ईश्वरीय वचन है, देवीय ज्ञान इसके अंदर है, और ये जो ज्ञान है ये सत्य है, और इसके अंदर जो भविष्यवाणियां हैं वो सत्य हैं, चाहे वो कुछ साल पहले लिखी गई हो या कई साल पहले लिखी गई हो, ये सत्य है। और यीशु मसीह ने उस बात को पूरा किया। जकरया उसके 9वें अध्याय के 9वें पद में बड़ा ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस प्रकार से परमेश्वर की योजना प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की। लिखा हुआ है कि सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। वो उद्धार पाया हुआ हम्बल किंग है और गधी के बच्ची पर सवार होकर आएगा। एंड दिस वाज रिटन मेनी इयर्स बैक। कई साल पहले ये बात लिखी हुई थी जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की। परमेश्वर का वचन और व्यवस्था सिद्ध हुई, वो पूरा हुआ। क्यों मैं और आप आज उसके वचन पर विश्वास नहीं करते? क्यों हमने इसे एक रीति बना लिया है? क्यों हमने इसको पढ़ना एक सिस्टम बना लिया है? परमेश्वर चाहता है हम इस पर विश्वास करें, और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्मरण दिलाया कि परमेश्वर का वचन और व्यवस्था आज पूरी हुई है, प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई है। और ये परमेश्वर की परफेक्ट योजना है, उसकी पूर्ण योजना है जो प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से संसार पर प्रकट हुई और मेरे और आपके ऊपर प्रकट हुई। ये परमेश्वर की योजना है, दैट इज गॉड्स प्लान। दूसरी बात जो हम यहां पर देखते हैं इसी अध्याय के मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय के 30वें पद में लिखा हुआ है, यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वो शीघ्र उसे यहां भेज देगा। दूसरी बात जो हम यहां पर देखते हैं वो है लॉर्ड नीड्स। परमेश्वर चाहता है, प्रभु को प्रयोजन है। मेरे और आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर चाहता है, उसे मेरे और आपके जीवन की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को यहां पर कहा कि उन लोगों से जब वो प्रश्न करें कि तुम इस गधे को, इस गधी के बच्चे को क्यों लेकर जा रहे हो, कहना ये परमेश्वर की आवश्यकता है, प्रयोजन है, ये परमेश्वर की आवश्यकता है। और जब उन्होंने ऐसा सुना, सुनते ही यहां पर लिखा है there was no argument, आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने उसे ले जाने दिया और वो लोग उस गधी के बच्चे को जिसे आवश्यकता थी उसके लिए ले गए, आगे बढ़ना प्रारंभ किया, क्योंकि परमेश्वर को, उसके पुत्र को उसकी आवश्यकता थी। और उस कार्य को पूरा किया गया जो परमेश्वर अपने पुत्र के माध्यम से चाहता था, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह उस गधे पर, उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर लोगों के आगे आगे चल सके। और कहा गया है जब वो गधी का बच्चा लाया गया, प्रभु यीशु मसीह पर उस पर बैठा, लोगों ने अपने कपड़े उतार कर सम्मान के साथ उसके चरणों में डाल दिया, उस गधी के बच्चे के ऊपर डाल दिया। यीशु मसीह सवार हुआ और उनके आगे आगे बढ़ने लगा और लोग पुकार पुकार कर कहने लगे, जय जयकार करने लगे, उसकी घोषणा कहने लगे, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने लगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उसकी आवश्यकता थी, उन लोगों की आवश्यकता थी कि लोग उसके साथ जुड़े, उसके आगे आगे चले, उस पर विश्वास करें, उस राजा पर विश्वास करें और उसके राज्य पर विश्वास करें जिसकी उम्मीद लगाए हुए लोग बैठे, जिसके विषय में व्यवस्था कह रही थी कि वो मसाया आएगा। और देयर वाज नो डाउट, कोई शक नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह मसाया के रूप में, मसीहा के रूप में उनके बीच में प्रकट हुआ। वो लोग जो आज अंधकार में, आज भी इंतजार कर रहे हैं कि मसीह आएगा, प्रभु उनको बचाए, मेरी और आपकी प्रार्थना को सुने,
कि वो यीशु मसीह को स्वीकार कर सके, पहचान सके। आज मैंने और आपने उसे पहचाना है। शायद मैं और आप भारतवर्ष में संख्या में बहुत कम है, बहुत ही छोटा परसेंटेज मेरा और आपका है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने वालों का, प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों का। परंतु संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह के को मानने वालों का प्रतिशत बढ़कर है, नंबर 1 पर है। आमीन। यस यस। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसे स्वीकार किया, उसे राजा के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, उसके राज्य को स्वीकार किया। और लोगों ने यहां पर परमेश्वर की योजना को स्वीकारा, इस बात को स्वीकारा कि उसे हमारी आवश्यकता है, और इस बात को स्वीकारा कि वो राजा है और उसका राज्य है। लोग उस पर विश्वास कर सके। जब कहा गया कि तुम जाओ और उस नदी के बच्चे को लाओ, विदाउट आर्ग्यूमेंट लोग लेने के लिए गए। They accepted his command, they accepted his word. उन्होंने उसके वचन को, उसकी आज्ञा को स्वीकार किया। एंड दैट शोज, वो इस बात को बताता है कि उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, और उसके बाद तैयारी के साथ उसके पीछे पीछे जय जयकार करते रहे, उसकी बातों को, उसके उपदेशों को सुनते रहे, वो जो कर रहा था उसे मानते रहे। They accepted his kingdom. और इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार में अगर आप देखेंगे तो वहां पर मत्ती जब यीशु मसीह की सेवकाई के विषय में लिख रहा है तो उसका मेन थीम, उसका मेन विषय है किंगडम ऑफ गॉड, कि उसके सुसमाचार के आधार पर प्रभु यीशु मसीह के राज्य के विषय में लोग समझे, प्रभु यीशु मसीह के राज्य को स्वीकार कर सके। एंड दैट वाज द रीजन ऑफ राइटिंग दिस मैथ्यू गॉस्पेल, कि लोग यीशु मसीह को राजा के रूप में और राज्य के रूप में स्वीकार कर सके। और यहाँ पर जब हम मरकुस के अंदर देखते हैं, मार्क के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पर मार्क जो है यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में रखता है, सन ऑफ गॉड के रूप में रखता है, परमेश्वर की योजना के रूप में रखता है, कि जो परमेश्वर का पुत्र है वो परमेश्वर की योजना में है, वो राजा है और उसका राज्य है। पिछले दिनों में मैं कुछ मशीन खरीदने के लिए बाजार में गया, और वहां पर जब मैं उस मालिक से बात कर रहा था, वो मालिक एक गुजराती था मुरा के अंदर, और उसने मुझसे कहा कि साहब मैं ईश्वर के डर में रहकर ये बिजनेस करता हूं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बात। उसने कहा ईश्वर मेरा मालिक है और उसके डर और भय में होकर मैं इस बिजनेस को करता हूं, इसलिए आप ज्यादा पैसा कम मत करिए। मैं उसके साथ आर्गुमेंट कर रहा था कि कुछ पैसा कम करो, मुझे इस मशीन से बहुत कम इनकम मिलेगी। मैंने बहुत ज्यादा विश्वास तो नहीं किया, क्योंकि बिजनेस वालों को विश्वास कम किया जाता है। और दूसरी बात तो मैंने जरूर सुना कि उसने कहा आई बिलीव इन गॉड, और जब उसने ऐसा कहा आज उस बड़ी हाथी, मैंने कहा मैं प्रभु का आदमी हूँ और मुझे एक दूसरा प्रभु का आदमी मिल गया। और हमारी बात हुई और अंत में जब हमारा हिसाब किताब हो गया तो मैंने उससे कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा आई बिलीव इन गॉड, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और मैं उसके डर में होकर ये बिजनेस करता हूँ। मैंने कहा मैं उसी परमेश्वर की जिस पर शायद आप अनजाने में विश्वास करते हो, मैं उसकी सेवा करता हूँ। और एक सेकंड नहीं हुआ कि वो व्यक्ति अपने गोल से परिवर्तित हो गया। उसने कहा साफ सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ ठीक है, और मैं तो विश्वास करता हूं धंधे के ऊपर। परमेश्वर अपनी जगह है परंतु धंधा अपनी जगह है। मुझे अपने तरीके से पैसा कमाना है और परमेश्वर अपने तरीके से अपना काम करता है। मैं सुबह 8 बजे यहाँ आता हूँ और आपके 11 बजे तक यहाँ बैठता हूँ। मेरी हालत देखिए, मैं कमाने वाला व्यक्ति हूँ और दिखता हूँ कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, मेरा समय इसी में जाता है। जरूर हम इस बात को कहते होंगे, उच्चारते होंगे, शायद कुछ समय के लिए करते होंगे, परंतु क्या सचमुच में ईश्वर जिसे हम राजा कहते हैं, जिसे हम सृष्टिकर्ता कहते हैं, जिसे हम अपना उद्धारकर्ता कहते हैं, क्या हम उसके राज्य पर विश्वास करते हैं कि वो हम पर राज्य करता है? अगर नहीं तो हमने अपनी संपत्ति को अपना राजा और राज्य बना लिया, हमने अपनी एजुकेशन को अपना राज्य बना लिया है,
वो हम पर कंट्रोल करता है, हमारा धन हम पर राज्य करता है, हम अपने मालिक हैं, हमारी शक्ति और सामर्थ्य और हमारा बोलना और उच्चारना हमारे जीवन पर राज्य करता है। एंड वी लिव इन दैट किंगडम, हम उस पर राज्य करते हैं। वो राज्य हमें पसंद है जहां पर हम राजा हैं। नहीं प्रिय, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की योजना इस संसार में इसलिए आया कि वो हम पर राज्य करे। और यीशु मसीह ने पाम संडे के दिन इसलिए राजा का रूप धारण किया, एक नम्र राजा का रूप धारण किया कि मैं और आप उसके राज्य को स्वीकार करें। मेरा और आपका राज्य जो हमारे एजुकेशन पर है, हमारी धन संपत्ति के आधार पर है, उससे हम हटकर उस राजा पर विश्वास करें। प्रभु जो भी कुछ आज मेरे पास है, जो भी कुछ आज मैं हूं प्रभु, ये तेरा दिया हुआ है। ये बुद्धि और ज्ञान जिससे मैं एजुकेटेड बन गया हूं, ये तेरा दिया हुआ है। आई एम इन योर किंगडम, मैं तेरे राज्य में हूं प्रभु। और तेरे राज्य की अधीनता में मैं अपने जीवन को अपनी संपत्ति के साथ, अपनी एजुकेशन के साथ, अपने बड़प्पन के साथ व्यतीत करना चाहता हूं। ये स्वीकार मुझे और आपको करने की आवश्यकता है। चाहे हम किसी भी उम्र में हो, चाहे हम किसी भी अवस्था में हो, मेरे और आपके लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन के अंतिम सांस तक प्रभु यीशु मसीह के राज्य में अपने जीवन को व्यतीत करें, जिससे कि वो आशीषें जो वो आज मुझे और आपको देना चाहता है, उसे हम प्राप्त कर सकें। उसकी राज्य की योजना में जो प्लान उसका है मेरे और आपके लिए, उसे हम पूरा करें। इसलिए रोमियो अपने 12वें अध्याय के पहले पदों में कुछ इस प्रकार से कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया विनती स्मरण बनाकर करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरे ट्रांसलेशन में कहा गया है, यही तुम्हारी आत्मिक स्तुति और प्रशंसा है, जिससे तुम संसार के सदस्य ना बनो, परंतु उसे जानते हुए उसकी सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर ये पद है रोमियो का 12वां अध्याय पहला और दूसरा, जिससे अनुभव से, एक्सपीरियंस से तुम उसकी सिद्ध इच्छा को जान सको। एंड ये सब बातें तब संभव है जब आप उस राजा को राजा मानकर उसके राज्य को पहचानते हुए, अनुभव करते हुए, बलिदानी जीवन के साथ उसके साथ जीवन व्यतीत करते हैं। तब परमेश्वर आपको 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 सिद्ध इच्छा, एक्सपीरियंस से, अनुभव के द्वारा बताता है। और अगर आप उसके राज्य में नहीं, उसके राज्य के अनुभव में नहीं है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड हिज परफेक्ट विल। आज जवान लोग हैं, हर एक जन चाहता है कि परमेश्वर मुझे बड़े स्पष्ट रूप में बताए कि मुझे जीवन में क्या करना है, मुझे परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं क्या बनूं। मनुष्य की इच्छा, माता पिता की इच्छा होती है, जवान की इच्छा होती है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं आर्किटेक्ट बनूं, मैं कुछ बड़ा साइंटिस्ट बनूं। परंतु क्या हमें इस बात को जाना है कि जब हम परमेश्वर के राज्य में, जब प्रभु हमारा राजा है, तब उसकी योजना को अपने जीवन में पहचाने और उसकी योजना को अपने जीवन में पूरा करें। इसलिए आवश्यक है कि उसकी इच्छा को अपने जीवन में जानते हुए, योजना को जानते हुए हम पूरा करें, जिससे कि परफेक्ट योजना, परफेक्ट इच्छा, सिद्ध इच्छा मुझे और आपको मालूम हो सके, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जवान। और ये तभी संभव है जब हम उस राजा को राजा मानते हुए उसके राज्य में प्रवेश करते हैं, उस राज्य में जहां पर उसने हमारे लिए मुकुट रखा है, जहां पर उसने हमारे लिए वो सिंहासन रखा है, जहां पर उसने हमें प्रतिज्ञा दी है कि तुम मेरे साथ उत्तराधिकारी होगे, अधिकारी होगे। उस बात के लिए मुझे और आपको अपने आप को तैयार करना है। ये ना सोचे कि 60 साल की उम्र में जाकर मैं आत्मिक जीवन व्यतीत करूंगा।
भाई और बहनों, मिलावट का जमाना है, डालडा का जमाना है, कोलेस्ट्रॉल का जमाना है। मुझे और आपको नहीं मालूम किस समय अटैक आ जाए। छोटे को अटैक है, बड़े को अटैक है, जवान को अटैक आता है और स्त्री को और पुरुष को अटैक आता है। कौन कब इस दुनिया से चला जाता है सिर्फ हमें सुनाई देता है, He is gone, वो चला गया। इसलिए आज जो परमेश्वर ने जीवन दिया है, उस जीवन में अपने राजा को, जो सृष्टि करता है, जिसने अपने आप को मनुष्य रूप में मेरे और आपके ऊपर प्रकट किया है, उसे स्वीकार कर ले, उसको पहचान ले, जिससे हम उसके राज्य में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, उसकी परफेक्ट विल को, सिद्ध इच्छा को एक्सपीरियंस से जानते हैं। जब आप प्रभु को स्वीकार करते हैं, उसी दिन प्रभु पवित्र आत्मा आपको नहीं बताती है कि यू आर गोइंग टू बी अ नर्स, यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, यू आर गोइंग टू बी अ इंजीनियर। नहीं, आप जब प्रभु को स्वीकारते हैं, जब मानते हैं, एक्सपीरियंस से, अनुभव से, प्रत्येक रविवार, प्रत्येक दिन उसके वचन के साथ, उससे प्रार्थना करने के साथ, उससे बातचीत करने के द्वारा आप उसकी परफेक्ट इच्छा को अपने जीवन के लिए और अपने परिवार के लिए स्वीकार करते हैं, जानते हैं। और इसलिए पास्टर और कलीसिया और इवेंजलिस्ट इस बात को कहता है कि लगातार प्रार्थना और परमेश्वर के वचन का मनन आपके साथ बना रहे, आपके परिवार में बना रहे। और जब आप एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, एक घर के अंदर बैठकर, वहां पर आप परमेश्वर के राज्य को प्रदर्शित करते हैं। आप इस बात की साक्षी देते हैं कि इस परिवार का, इस घर का राजा यीशु मसीह है, और आप उसका जयकार करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड सेव अस। होसन्ना शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया गया, लॉर्ड सेव अस, प्रभु हमें बचा, जय जयकार और हमें बचा। दो बातों से आकाश गूंज उठा जब यीशु मसीह गधी के मंचे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया। प्रभु तेरा जय जयकार हो, तेरी आराधना हो और तू हमें बचा, होसन्ना, सेव अस लॉर्ड। और यही दो विषय हमारी प्रार्थना में, हमारे परिवार में होना आवश्यक, जिससे कि लोग हमें पहचान सके, लोग हमें जान सके और ये साक्षी दूसरों तक पहुंच सके। लोग संसार को, संसारिकता को अपना राजा ना माने, संसार को ना देखे कि राजा हमें मिलने वाला है। इन दिनों में हम इलेक्शन के मूड में हैं और इलेक्शन के विषय में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हमें मालूम है कि हमें प्रार्थना करनी है और प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा राजा या हमारा प्रधानमंत्री कौन हो, हमारा कैबिनेट कौन हो, जिससे कि भारतवर्ष के ऊपर एक सही राज्य हो सके। हम सब उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और इसकी आवश्यक है कि जब हम इस बात को विचार करते हैं, इस बात को सोचते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करें और अनुभव से, एक्सपीरियंस से प्रभु मुझे और आपको अपनी सिद्ध इच्छा बताएगा कि हम किस राजा पर विश्वास करें, किस राजा को स्वीकार करें, किस राजा के राज्य में अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु मुझे और आपको आशीष दे जब इन दिनों में विशेष रूप से उस राजा के बलिदान की योजना को अपने जीवन में पूरा करेंगे। मानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में दुख भोगने आया, इसलिए आया कि उद्धार के कार्य को पूरा करे, इसलिए आया कि मेरे और आपके लिए उस कीमती लहू को बहाए, जिससे मेरा और आपका उद्धार है, जिससे मैं और आप उद्धार के अनुभव में बढ़ सकते हैं। वो कीमती लहू जिसे आज मुझे और आपको बहाना नहीं पड़ता है, जिसके लिए मुझे और आपको बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए मुझे और आपको पहाड़ के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें उस लहू पर सिर्फ विश्वास करने की आवश्यकता है। और मेरा विश्वास है कि जब आप आराधनालय में आज उपस्थित हैं, आप उस जीवते परमेश्वर पर, उस बलिदानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपकी ये साक्षी है, लोग मुझे और आपको जानते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करने वाले और उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हमने देखा कि गॉड प्लान्स, दैट वाज गॉड्स प्लान, इट वाज गॉड्स नीड एंड इट वाज लॉर्ड टू बी प्रेज्ड। प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा की जाए, उसके लिए लोग पुकारे, उसको ऊंचा, उसके नाम को ऊंचा उठा सके,
नम्रता के साथ अपने आप को तैयार करते हुए परमेश्वर की योजना को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। जब आप किसी नौकरी के लिए जाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, तो वहां पर आपसे प्रश्न किए जाते हैं और आप कहते हैं कि इसे मैं कर सकता हूं। आप कहते हैं ये मेरा काम नहीं है। आप कहते हैं ये मेरी योजना नहीं है। और इस प्रकार से आप उस वार्तालाप के अंदर प्रवेश करते हैं। परंतु ऐसा गलत होता है जब आप कहते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं और जब समय आता है आप नहीं कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा और आपको करना पड़ता है। आप कहते हैं मैं ये गलती करूंगा और आपको गलती नहीं करते। और इस प्रकार के एग्रीमेंट के अंदर आप आ जाते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि जब हम कुछ बातों को स्वीकार करते हैं, किसी बातों की साक्षी देते हैं, किसी बात को उच्चारित करते हैं, उसे हम सोच समझकर अनुभव के साथ करें। और उसी अनुभव को देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार के अंदर कि मैं और आप अनुभव के साथ उसे जानते हुए, उस पर विश्वास करते हुए, प्रतिदिन के जीवन में उसके साथ जुड़ते, उसे राजा मानते हुए उद्धार के अनुभव में प्रवेश करें और उस स्थान में पहुंच सकें जहां वो हमारे लिए स्थान तैयार कर रहा है। किस प्रकार आज आपके परिवार में आपको लोग जानते हैं, किस प्रकार लोग आपको पहचानते हैं? क्या इस प्रकार से कि आप लड़ने झगड़ने वाले व्यक्ति हैं? इस प्रकार से आपकी साक्षी को लोग जानते हैं कि आप क्रोधित व्यक्ति हैं? इस प्रकार से कि आप चिल्लाने वाले व्यक्ति हैं? इस प्रकार से कि आप क्रोधित होने वाली स्त्री हैं? इस प्रकार से कि आप दादागिरी करने वाला जवान है? इस प्रकार से कि आप एक अपनी मर्जी पर चलने वाली लड़की है? क्या इस प्रकार आपका परिवार आपको जानता है? या इस प्रकार से कि ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने वाला व्यक्ति? आपकी साक्षी आपके परिवार को लेकर आवश्यक है, जिससे कि आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को प्रतिदिन के जीवन में जोड़े रखें, प्रतिदिन के जीवन में उसके साथ बने रहें, प्रतिदिन के जीवन में आपकी स्तुति और आराधना उसके लिए हो, आपकी प्रार्थना उसके चरणों में बनी हो। प्रार्थना करना हमें नहीं आती, बहुत से लोग इस बात को कहते हैं। प्रार्थना करना, बातचीत करना, आपको बात तो बहुत करनी आती है, आपको बड़बड़ करना तो बहुत आता है, परंतु जब कहा जाता है प्रार्थना आती है, प्रार्थना आप करो। खाने की प्रार्थना कौन करेगा? सिर्फ मम्मी करेगी या पापा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रार्थना करना नहीं आती है। अरे भाई, बात करना तो आती है, बड़बड़ करना तो आती है, मुंह चलाना तो आता है माँ बाप के साथ, आर्ग्यूमेंट करना तो आता है। प्रार्थना करना क्यों नहीं आती? क्योंकि प्रार्थना करना बात करना है। प्रार्थना करना एक स्कूल जाकर सीखना नहीं है। प्रार्थना करना बातचीत करना है, परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। और इसलिए जब जवान लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं पादी साहब शादी करना है और समझ में नहीं आ रहा किससे शादी की जाए, वो भी है और ये भी है, तब उस समय मैं ये कहता हूं कि प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ बातचीत करो, परमेश्वर के चरणों में जाओ। प्रार्थना करनी नहीं आती, अरे अकेले में जाकर बड़बड़ करो, अकेले में जाके प्रार्थना करो, अपने कमरे को बंद करके प्रार्थना करो, परमेश्वर से बात करो। परमेश्वर बताएगा व्हाट इज द परफेक्ट विल ऑफ गॉड एंड दैट यू विल अंडरस्टैंड ओनली थ्रू योर एक्सपीरियंस। आप अनुभव से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को प्राप्त कर सकेंगे, जान सकेंगे उस राजा के माध्यम से जिसका जयजयकार आप करते हैं, जिसकी आराधना आप करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ब्यूला चर्च में और यहाँ बरसेना चर्च में आकर की बड़ी क्वायर है, ढेर सारे लोग गाने वाले हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए तैयार हैं और बहुत से लोग और तैयार हैं आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। यहाँ सीट में जगह नहीं है, प्रभु की आराधना करना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, गाना चाहते हैं। बुजुर्ग लोगों की क्वायर है आजकल चर्चेस के अंदर, गाना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आवाज दी है, परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं। परंतु आवश्यक है कि इस अनुभव से आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में जानें। सिर्फ उसे एक नीति ना बनाएं, उसे एक सिस्टम ना बनाएं, उसे एक जिम्मेदारी ना बनाएं, परंतु इस अनुभव से प्रत्येक दिन के जीवन में आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अपने जीवन में जानें।
प्रभु मुझे और आपको आशीष दे। जब हमारे वाले सप्ताह में प्रवेश करते हैं, प्रार्थना के साथ बने रहें, मेरे लिए प्रार्थना करें, अपने आप के लिए प्रार्थना करें। जब हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को देखेंगे, आराधना करेंगे, संसार के सामने इस बात की साक्षी देंगे कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम यीशु राजा पर विश्वास करने वाले लोग हैं। संसार इस बात को देख सकेगा, जान सकेगा और स्वीकार कर सकेगा। प्रार्थना में बने रहें। प्रभु मुझे और आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना। प्रभु हम आपके चरणों में उपस्थित हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की आपकी उपस्थिति हमारे बीच में। आप हमारे राजा हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं। आपका वचन हमारे लिए जीवित है और आपकी सेवकाई का वर्णन जो हम आपके वचन में पाते हैं प्रभु हमारे लिए सत्य है। और इस सत्य पर विश्वास करते हुए प्रभु हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु कि जिस राजा को हमने स्वीकार किया है, जिस राजा से हमने प्रार्थना की, जिस राजा का जय जयकार हम करते हैं, प्रभु हम उससे प्रार्थना करते रहें प्रतिदिन के जीवन में। ये प्रभु आप हमारा व्यक्तिगत जीवन का मार्गदर्शन करें, हमारे पारिवारिक जीवन का मार्गदर्शन करें, हमारे कलीसियाई जीवन का मार्गदर्शन करें, जिससे प्रभु आप हमारे राजा बने रहें और हम अपने आपके राज्य को अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में अनुभव कर सके प्रतिदिन के जीवन में। हमने से हरेक को आशीष दे प्रभु। जो लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं, आपने हरेक के जय जयकार को स्वीकार किया, हर एक प्रार्थना को स्वीकार किया है। जब इन्होंने होशाना कहा है कि प्रभु इन्हें बचा, प्रभु आप इन्हें बचाइए। अगर कोई निराशा में है उसे निराशा से बचाइए, अगर प्रभु कोई बीमार है उसे बीमारी से बचाइए, अगर प्रभु कोई हताश है उसे हताशा से बचाइए। और हम यहाँ से उस शांति को लेकर जा सके जो शांति का राजकुमार हमें देखना चाहता है, जो हमारा राजा है। इसी विश्वास के साथ प्रभु हम सब अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं। आपकी आशीष, आपका अनुग्रह इन विश्वास के ऊपर चाहते हुए इस प्रार्थना को आपके भेजे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं।